इलेक्शन कमीशन किस पेरीमीटर पर ये नाम को जोड़ने की प्रक्रिया क्या है या काटने की, ये तो सिर्फ सिर्फ एक तरफा है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बड़ी इम्पीचमेंट वगैरह सुप्रीम को सॉरी विपक्ष भी ला रहा है। करेक्ट, विपक्ष जो है इम्पीचमेंट लाने की भी बात कर रहा है, और इसके लिए टाइम शेड्यूल जो होता है वो कम से कम 14 डेज का नोटिस पीरियड होता है। तो अभी मुझे लगता है पार्लियामेंट 3-4 दिन ही बचा है, मुझे जो 21 को खत्म हो जाएगा। करेक्ट, मतलब कल ही हो रहा है, इसलिए अभी इनके पास टाइम तो नहीं है, पर अगली बार मुझे लगता है कि जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा इम्पीचमेंट कंफर्म तरीके से ले आएंगे। और इसके साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि बहुत वाइड लेवल पर कुछ भी गड़बड़ियां करता है, देश का जो बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होता है, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेकर के इम्पीचमेंट के बाद उनके ऊपर और भी एलिगेशंस और ऑफेंसिव तरीके से लगाए जा सकते हैं, और उसकी प्रक्रियात्मक तरीके से उनके ऊपर कन्विक्ट भी करना चाहिए। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर एक तरफा तरीके से भारत देश की जनता के जो कानूनी अधिकार हैं, जो जनता के लिए सरकारें चुनी जाती हैं, जो जनता ही उसमें जाके बैठती है, उसको बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, जो कि गैर कानूनी गैर संवैधानिक। तो मोहित्रा ने भी, जो टीएमसी की सांसद है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कहा कि शिकायतकर्ता पर आप एफिडेविट मांग रहे हो उससे, उसकी जगह आपको शिकायत हुई क्यों है इसकी जांच करनी चाहिए। क्या इलेक्शन कमीशन इस चीज की जांच करेगा? क्या वो वोटर लिस्ट में जो चीजें उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या उस चीज की वो जांच करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह नहीं पता है कि भारत देश में जिस प्रकार से कोई भी कंप्लेन किसी भी फोरम में जाए, भारत देश की, चाहे पुलिस की कंप्लेन हो, चाहे ईडी की कंप्लेन हो, चाहे इसके साथ में आईबी की कंप्लेन हो या रा की हो, साथ में सीआईडी की कंप्लेन या और विभिन्न फोरम होते हैं, उस कंप्लेन में कभी भी एफिडेविट नहीं दिया जाता है, और एफिडेविट देकर के कोई कंप्लेन फाइल भी नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन या तो मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है या तो पूरे देश की जनता को गुमराह कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि संवैधानिक पद में बैठा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से बातें करना चाहिए उनको, या इस तरह से उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर उन्हें 3-4 प्रस्तुत किए हैं, एक वीडियोस क्या महिलाओं के, और साथ में आपने देखा पोलिंग की देना चाहिए मुझे, तो मैं क्या किसी के बाथरूम की और किसी के पर्सनल लाइफ की हमें न वीडियो चाहिए, न जनता उसको देखना चाहती, न कोई पोलिंग बूथ की मांग है। हाँ, पोलिंग बूथ की चाहिए, पोलिंग बूथ की आप दीजिए। दूसरी बात इसी के साथ में, वो कंसर्न आप नहीं देना तो आप कंसर्न पार्टीज को दे दीजिए जो कंटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ में जो वहाँ पर बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी लड़ते हैं, उनको दे दीजिए। यदि उनको कहीं पर डाउट है तो उनको पता होना चाहिए। ये सब बातें करके पूरे भारत देश के साथ छलावा कर रहे हैं। जो वोटर टर्न आउट डेटा बढ़ा है उसको छुपाने के लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि चुनाव के एक दिन पहले तक, रिजल्ट आने के कुछ घंटों पहले तक भी टर्न आउट डेटा क्रमशः बढ़ते गए और इनकी काउंटिंग शुरू थी। तो वो कहाँ काउंटिंग थी, तो वो दिख जाएगा वीडियो में, इसलिए नहीं देना चाहते। और ये सब जितनी बातें कर रहे हैं सब बकवास बातें हैं। इसी के साथ में भारत देश की बहुत सारी महिलाएं भी हैं। आदि 140 करोड़ की जब आबादी है भारत देश की, तो उसका हाफ लगभग मान के चलिए कि 60 से 70 लाख के आसपास के करोड़ के बीच में जो महिलाएं हैं उनको दे दें, न दे पुरुष को। तो आप ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और ये बच्चों की बातें हैं। और इसका ये भी मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीसीटीवी के फुटेज देने पड़ेंगे। भारत के संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, आर्टिकल 19 में स्पष्ट लिखा गया है। इसके साथ में मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, और यह भी मैं कह रहा हूँ, इसमें नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा। नहीं देंगे तो हम लोगों का राइट्स वायलेट करने का पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए तीन मात्र भी नहीं है, भले उसकी पोस्ट रहे या न रहे।